एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज, देन थीटा विल बी पॉजिटिव। यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंगल कोई भी रहे, तो हमेशा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मूव करेगा तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा। इसी तरह यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे ये ओ है और क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो ये थीटा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ग्रुप पे डाल दूंगा वो, तो मैं पीडीएफ में तो मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास है तो तुम्हारा ही है, मेरे पास, मेरे को क्या करना है। तो यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव करेगा तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और क्लॉकवाइज में करेगा तो नेगेटिव एंगल कहलाता है। पहली चीज तो ये हमें बता। अब हमें बात करनी है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। बेटा सभी आ गए हैं, मैं फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कल का ऑफ है और परसों टेस्ट है आपका रिलेशन फंक्शन सेकंड चैप्टर का। टाइमिंग ऑनलाइन रहेगा 12 से 1, ऑफलाइन आप 10 से 1 के बीच में कभी भी आके दे सकते हैं। नाउ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहला होता है सेक्सजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, और इंग्लिश सिस्टम। सेकेंड है आपका, ये हमारे यूज में नहीं आएगा, तो आपकी बुक में भी नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता देता हूँ, सेंटिसिमल सिस्टम और फ्रांस में यूज होता है, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। हमारी बुक में भी नहीं दे रखा, लेकिन आपका एक्स्ट्रा है, आप याद रखिए, सेंटिसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। तीसरा सिस्टम है हमारा, जो हमारा इंडिया का सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ये हमारा इंडिया का सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम है जिसमें एंगल मेजर किए जा सकते हैं। सेक्सजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। इस क्लास के बाद किसी को यदि फंक्शन पढ़ना है तो रुक जाना, फंक्शन पढ़ाऊंगा मैं। सेक्सजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। अब एक एक करके सिस्टम याद करते हैं। सेक्सजेसिमल सिस्टम, भाई ये इंग्लिश सिस्टम है, मतलब अंग्रेजों द्वारा लाया गया है इंडिया में, इसलिए यूज में आता है इंडिया में। इसमें एंगल डिग्री में मेजर होते हैं। भैया जब अंग्रेज आए, आपके ब्रिटिश आए, तो अपने साथ ये वाला सिस्टम लेके आए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, वन राइट एंगल, जो भी एक राइट एंगल है उसके 90 इक्वल पार्ट किए गए। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। फिर 1 डिग्री जो मिला आपको, तो 1 डिग्री के भी उसने 60 इक्वल पार्ट किए। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं 60 मिनट, एक डेज लगा देंगे तो 60 मिनट आ जाएगा। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल डेज से डिनोट करेंगे। ये हमारा इंग्लिश सिस्टम है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। दिस इज सेक्सजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। Yes. सिस्टम में एंगल इस तरह से मेजर होंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम
ये आपके कोर्स में नहीं है तो बस इतना ध्यान रख लो, वन राइट एंगल को उसने 100 इक्वल पार्ट किए हुए, 100 ग्रेड, बस इसका आइडिया रख लो, आपके काम नहीं आएगा। 100 की पावर जी, बस याद रखिए कि ऐसा कोई सिस्टम होता है। वन सेंटिसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट किए और हर एक पार्ट को ग्रेड बोला, वन ग्रेड। ना वन ग्रेड, इसके भी 100 इक्वल पार्ट किए थे, 100 मिनट, और 1 मिनट के भी उन्होंने 100 इक्वल पार्ट किए, 100 सेकेंड। ये हमारा सेंटिसिमल सिस्टम है, ठीक है, काम नहीं आएगा आपको। यस। नाउ थर्ड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। In this system, angle is measured in radian, measured in radian. In this system, angle is measured in radian. 1 radian, 1 की पावर c, c मतलब रेडियन। 1 radian is the angle subtended by an arc of a circle at the center of the circle such that arc length is equal to radius of circle, is equal to radius of circle। यदि आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होगी तो फिर आपका जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो गई तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। इस तरह से सर्कल, सेंटर, ये रेडियस ओ है, ओ बी, एंगल थीटा, ये आर्क लेंथ एस, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, और ये रेडियस आर, एस इक्वल टू आर थीटा। आपने लास्ट ईयर एल लिखा था, उसको याद करो आप। यस सर। आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एस इक्वल टू आर थीटा। एस है आपका आर्क लेंथ, आर है रेडियस, और थीटा याद रखना एंगल इन रेडियन। एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, और किसी उसमें नहीं आएगा, एंगल हमेशा रेडियन में आएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू रेडियन, एंगल इन रेडियन, दिस इज थीटा। चलिए अब देखो मैंने क्या बोला, यदि एस और आर इक्वल है, यदि एस और आर इक्वल है तो थीटा कितना हो गया, 1 रेडियन हो तो गया, एस से आर कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो यदि एस और आर इक्वल है तो फिर हमारा थीटा 1 रेडियन के इक्वल, ये है भाई। तो अपन आज इसी पे जनरल बात करेंगे बेटा, इसी वाले पे, सर्कुलर सिस्टम पे। इस पे जो कुछ टाइप की प्रॉब्लम बनती है वो अलग बात है कि आपके स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें यदि ढंग से आइडिया लेना ही है तो फिर अपन करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट।
इसको तो स्पष्ट होना। पहले तो हम कन्वर्जन देख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री को रेडियन में। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो मैं क्या बता देता हूँ, एक तीनों का एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ। इन तीनों का रिलेशन होता है d/90, g/100 इक्वल टू 2r/5। ये तीनों के बीच का रिलेशन है, एक दूसरे को कन्वर्ट करने का तरीका है। d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/5। GB is equal to angle in radian. G equal to angle in grade, sorry, angle in degree, और R इक्वल टू एंगल इन रेडियन। वैसे ये वाला बस सिर्फ मैं आइडिया के लिए बताया, तो हमें काम यूज में लेना भी नहीं है उसको। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इफ D इक्वल टू 45 डिग्री, तो मुझे रेडियन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, d/90 इक्वल टू 2r/5। D की जगह 45 रख दूंगा, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा। तो ध्यान से देखिए R की वैल्यू क्या आ रही है, π/4। तो 45 डिग्री किसके इक्वल हो गया, π/4। ऐसे कन्वर्ट होता है यदि हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं कुछ और बताऊंगा। तो 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं। डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाना है, मल्टीप्लाई बाय π/180, Yes. मल्टीप्लाई बाय π/180। यदि आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एग्जांपल, आपको 210 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन, तो 210 इंटू π/180 क्या आ गया रेडियन में, 7π/6। ऐसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर। रेडियन टू डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 180/5। यदि रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 180/5। अब ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये तो इजीली हो जाता है कन्वर्ट। सबसे पहले हम 1 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं बेटा, 1 रेडियन। इसका वैल्यू याद भी रखना आप बाद में, 57 डिग्री कुछ मिनट होता है, तो याद रखना। 1 रेडियन को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो 180/5 डिग्री हो गई, ठीक है। 180/5 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 डिग्री, 1190। तो कितना आ गया, 630/11 डिग्री, 630/11 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर दो, 11/5 55, 8 बचा 11/7 77, ये आया भाई 57 3/11 डिग्री। अब 57 डिग्री अलग कर दो, 3/11 1 से कम डिग्री है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे।
इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया 180/11। 180/11 मतलब 11 1 11 7 11 6 6 66 4/11 मिनट। या फिर 4/11 को फिर देखो 57 डिग्री 16 मिनट, फिर 4/11 इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया 240/11। अब इसको अप्रोक्सीमेट लिखना पड़ेगा भाई। 240 को 11 से डिवाइड करो, 11 2 22, 11 1 11, 11 8 88, तो 21.8 अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो 22, 57 डिग्री 66 3 मिनट 22 सेकेंड। और ये याद भी रखो, 1 रेडियन की वैल्यू याद भी रखो, काम आएगी। तो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 minutes 22 seconds. This is the value of 1 radian. बेटा संडे को क्लास भी नहीं आता, टेस्ट भी होगा और क्लास भी होगी। 10 तो मत लो क्योंकि 11 बजे फिर 10 बजे टेस्ट देगा तो 11 से 12 मेरी क्लास है। मैं तेरे को टाइम मैसेज कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि बेटा क्लास लेंगे तो कल का, अब कल का ऑफ कर रहे हैं तो तुम्हारी तुम तीनों की तो लूंगा ही थी, तेरी इसकी जो थोड़ी सी जिसका वो है। ये आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये हमारा वैल्यू आ गया इसका। देखो इसको लिखो, लिखना तेरा नाम, बाकी का मेरे को छोड़ देंगे, तेरे वाले चीजें फिलअप कर दो। चलिए भाई और करते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट 3 4/11 मिनट रेडियन इंटू डिग्री। इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। 3 4/11 डिग्री। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। 37/11 इंटू 180/5 डिग्री। 37/11 इंटू 180/22/7 डिग्री। 9 थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा भाई क्योंकि ये 11 11 121 आ गया। चाहो तो हम इसको चाहो तो अभी भी सही कर सकते हैं, मुझे इसका लेंथी आएगा नहीं। और कुछ कर लो, चलो 7 कर लो जो और इजी हो जाए। ठीक है 25/7 25/7 इंटू 180/5 22/7। ठीक है ये 11 और 9। अब बोलो। ठीक है अब इससे सही होगा। क्या डेट थी जिस दिन दिया था? क्या डेट थी?
करो करो तुम उसको आगे। करो भी मल्टीप्लाई 25 इंटू 9 2250 2250 अपॉन 11 11 टू जा 22 0 11 4 जा 44 6 बाई 11 डी। अलग अलग कर लीजिए आप इसको। 204 डिग्री 6 बाई 11 इंटू 60 मिनट। ये आ गया 204 डिग्री 360 बाई 11 मिनट। 204 डिग्री 11 3 जा 33 बचा 3 तो 11 2 जा 22 8 बाई 11 डिग्री। ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया 204 डिग्री 32 मिनट 8 बाई 11 इंटू 60 सेकेंड। 480 को 11 से अब इसको आप अप्रोक्सीमेट करोगे। 11 4 जा 44 11 3 जा 33 11 6 जा 66 तो 44। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका 44 सेकेंड। इस तरह से आप रेडियन को डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है। हाँ बेटा नहीं हाँ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है। इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हो जाएगा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट। किसी को कोई डाउट? यस सर। अब हम इसके बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक जैसे करवा चुका हूँ पहले भी, लेकिन आप तो करते रहिए क्योंकि अब हम दोबारा से कर रहे हैं सब कुछ। इन a circle of diameter 40 सेंटीमीटर, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। द लेंथ ऑफ कोर्ड is 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of minor arc corresponding to chord. Corresponding to chord. एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कोड की लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना भाई, मतलब आर्क लेंथ निकालनी। देखो जरा, ये सर्कल है, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। यस सर। और ये कोड लेंथ है, ये भी 20 है। तो 20 20 20 इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, लेकिन रेडियन में होता है एंगल। अब हमारा एस इक्वल टू आर थीटा, आर को 20 थीटा 60 इंटू पाई बाय 180, ये आपका रेडियन में आ गया। तो व्हाट इज द एंगल और व्हाट इज द आर्क लेंथ? 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। चाहो तो यही छोड़ देना, नहीं तो वैल्यू गिवन हो तो लिख देना।
So this is the arc length 20 pi by 3 centimeter. This is the arc length. ये एंगल हमेशा रेडियन में लिखना है, बस ये चीज ध्यान रखना. एंगल विल बी ऑलवेज रिटन इन रेडियन. तो आंसर आ गया 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट. A circular wire of radius, a circular wire of radius 7.5 centimeter. A circular wire of radius 7.5 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop having radius 120 centimeters. Find in degrees the angle which is subtended at the center of the hoop. अब पहले इसको पढ़ लो फिर ताकि देखिए क्या समझ में आ रहा है तुम्हें. सिलेंडर कहाँ से होगा? भाई उसने बोला एक हुक है, समझना, एक वायर है. वायर की रेडियस कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर. तो उसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो. तो सर्कमफ्रेंस सर्कुलर वायर का सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर वायर 2 पाई आर. 2 पाई आर की वैल्यू 7.5. ठीक है, जो भी आया ये आ गया आपका. तो कितना आ गया? 15 पाई आर सेंटीमीटर. अब आपने क्या करा, ये एक हुक है, इस वायर को जितना भी उसको काट दीजिए बीच में से. जो सर्कुलर वायर था आपने उसको काट दिया और काट के आपने उसको एक हुक इस तरह से, भाई पूरे पे तो लगेगा नहीं, ये हुक है जिसकी रेडियस कितनी है, आपने यहाँ पर जितना आ रहा है उतना लगा दिया भाई आपने उस वायर में. और ये एंगल कितना है? थीटा. ये थीटा एंगल निकालो. तो ये लेंथ कितनी है? 15 पाई. हुक भाई एक सर्कुलर हुक है इस तरह से. हुक मतलब जो सर्कुलर तो है लेकिन चारों बस इसके ऊपर लगाना. सर्कुलर टाइप ही है लेकिन आप उस वायर को आपको वहां पर लगाना है. तो इस वायर को आपने यहाँ लगा दिया, सब वो इतना ही आ रहा है वायर, और ये इसका एंगल है 120. इतना एंगल सबटेंड कर रहा है.
अब ये तो आर्क लेंथ कितनी होगी इसकी एस पाई, तो एस इक्वल टू आर थीटा। एस कितना है 15 पाई, आर कितना है, तो थीटा कितना हो गया पाई बाई 8 रेडियन। तो डिग्री में निकालना इनटू, तो थीटा कितना हो गया बेटा 22.5 डिग्री, 8 टू 16 नहीं, हाँ हाँ वही है, तो ये 22 and half। बस इतना एंगल बना रहा है, नहीं कन्वर्ट नहीं, बस डिग्री में चाहिए, इसमें कहाँ बोला रेडियन, बस 22.5 डिग्री, मतलब ये कितना एंगल सब्टेंड कर रहा हो हुक का 22.5 डिग्री। हाफ डिग्री। बिल्कुल सही आ रहा है। और यदि चेंज करना हो हाफ डिग्री को भी तो कर लेना 22 डिग्री 30 मिनट, हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट। ये समझना है ये 15 पाई वो उसकी लेंथ के क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि वो उतनी लेंथ ही तो वो हुक का सब्टेंड करेगा, और उसको हाँ बस वायर को उसके ऊपर लगा दिया बस आपने। चलिए नेक्स्ट, the moon distance from the earth, the moon's distance from the earth is 3,60,000 kilometers. The moon's distance from earth is 3,60,000 kilometers, and its diameter subtends an angle of 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. Find the diameter of तो मून डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है 3,60,000, अर्थ से मून की डिस्टेंस है 3,60,000। अब देखना था ये मून, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसकी आंख से ये, इसकी आई से ये रेज आ रही है, ऐसे जाएगी रे, कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है रे 31 मिनट सब्टेंड कर रहा है। अब ये डायमीटर आपका दूर से देखेगा तो यही डायमीटर नजर आएगा, आर्क लेंथ और डायमीटर सेम ही नजर आएगा, तो दूर से देख रहा है तो आपका ये डायमीटर है आपका, तो ये इसका आर्क लेंथ हो गया है, और ये डिस्टेंस कितनी है 3,60,000। तो मुझे एस की वैल्यू निकालनी, डायमीटर निकालनी, मतलब एस की वैल्यू निकालनी। आगे समझ, ठीक है, एस इक्वल टू आर थीटा, मतलब डायमीटर ऑफ मून, लेट डायमीटर ऑफ मून बी एस। थर्टी वन मिनट, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट और डिग्री में कन्वर्ट करो 180, ये डिग्री में हो गया, और इसको किस में कन्वर्ट करो पाई बाई रेडियन में, ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो 0 0 0 18 200, तो ऐसा हो गया आपका 200 भी, ये भी कैंसिल हो गया 109, तो 3100 अपॉन 9 पाई 10 किलोमीटर,
3100 upon 5 kilometer. This is the diameter of the moon. मैं कन्वर्ट कर रखा है पूरा. अरे यार, सॉरी यार, हाँ कर रहा है. 60. 5 की वैल्यू 3 पॉइंट, सब लोग बोलो 3 पॉइंट. ये 100 0 ये कैंसिल हो गया. करो 314 को 31 से मल्टीप्लाई करो. अब वैल्यू निकालनी है तो निकाल ही लो. 314 को 31 से मल्टीप्लाई करो. 31 कहाँ से है? जहाँ 31 97 97 34 34 upon 3. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3.3 किलोमीटर. ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा. तो ये इसकी के आसपास है. दिस इज द डायमीटर ऑफ द मून. ये डायमीटर ऑफ मून. सर 3244.6 आएगा. हाँ बेटा, सर 3244 आएगा. इसमें 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1, 3 4 जा 12, 6 जा 12. ठीक है, पूरा. चलो लेकिन निकलेगा इस तरह से, बस वो देख लीजिए. नेक्स्ट. अब देखो इसी का एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ कि जैसे, हाँ किलोमीटर रेडियस तो क्या हो गया, लेंथ है ना. एस तो लेंथ है ना, तो डिग्री 3 एंगल होगा तो तब रेडियन में आएगा. अभी तो लेंथ है, लेंथ तो किलोमीटर में है. यस. If the angular diameter of the moon be 30 minutes, देखो if the angular diameter of moon be 30 minutes, how far from the eye a coin of diameter 2.2 centimeter is kept to hide the moon. भाई तुमने करा होगा ना कभी कभी ऐसा खेल खेला होगा कि नहीं खेला होगा. ऊपर गए आपने, एक कॉइन उठाया और मून के सामने रखा, उसको आगे पीछे करते रहे और ऐसी डिस्टेंस पे कर दिया कि उसके बाद हमें मून दिखाई नहीं दे रहा, उसके पीछे छूट दिया. करके देखना, ऐसा करते हैं हम. ठीक है ना भाई. अपन जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे ये कॉइन रखते जाओ, मूव करते जाओ, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जिसके बाद आपका मून पीछे उसके छुप जाएगा. तो वो भी यही बोल रहा है. वो बोल रहा है कि इस तरह से, जैसे ये मून है, बीच में एक कॉइन यहाँ पर रखोगे ना आप, तो पीछे का मून दिखाई नहीं देगा, उसी लाइन में होगा. ये एंगल कितना है आपका, 30 मिनट. ठीक है, ये डायमीटर है.
मुझे इससे मतलब ही नहीं, इसका डायमीटर कितना है 2.2 सेंटीमीटर। मुझे तो ये आर निकालनी है, सिंपल सी बात। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो कितने सेंटीमीटर पे हमने रखा, बस बनाओ उसको, तो वो दिखाई नहीं देगा। सर 2.2 हाँ बेटा बोल। सेंटीमीटर। हाँ 2.2 सेंटीमीटर तो उसका डायमीटर आया। यस। कितना है भाई? एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा, ऐसे 2.2, आर निकालना है 30/60 इंटू पाई बाय 180। तो आर आ गया आपका 2.2 इंटू 360 अपॉन, ठीक है, अपॉन 5, 5 हो गया 22/7, ये 0.1, 36 इंटू 7 निकालना भाई, 252 सेंटीमीटर। यस सर। 252 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। इसका मतलब 252 सेंटीमीटर पर यदि हम कॉइन को रखेंगे तो वो कॉइन हमें दिखाई नहीं देगा, और कॉइन नहीं, मून नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो मून हमें दिखाई नहीं देगा। तो नेक्स्ट भाई, मिनट एंड और आवर एंड की बात और कर रहा हूं मैं भी भाई। आज जनरल जनरल करवा देता हूं मैं तुम्हें, ताकि मंडे से फिर इसके आगे चालू करेंगे। आवर एंड सबटेंड, चलो कितना सबटेंड करता है 1 आवर में एंगल? बोलो 1 आवर में कितना एंगल सबटेंड करता है आवर एंड? 360। कितना? गलत, 360 तो 12 डिग्री। आवर में 30 डिग्री, 30। 30 डिग्री इन 1 आवर। आवर एंड सबटेंड 30 डिग्री इन 1 आवर। भाई 360 करता है 12 आवर में, तो 1 आवर में कितना करेगा? 30 डिग्री। भाई 12 घंटे में पूरा कवर करेगा वो, तो 360 यस इन सर। 12 आवर, तो 1 आवर में कितना करेगा? 30 डिग्री। अच्छा, मिनट एंड सबटेंड 1 मिनट में कितना करेगा? 6 डिग्री, 6 डिग्री इन 1 मिनट। भाई 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 6 डिग्री। 6 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इसका ट्रिक भी बता दूंगा कि डायरेक्ट निकालना हुआ एंगल तो कैसे निकालते हैं।
अब प्रॉब्लम ऐसा आएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड, मिनट हैंड एंड आवर एंड when the time is 4:20 PM, 4:20 हो रहे हैं, तो कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच का? दो कैसे वो निकालेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय, ध्यान से समझना, आवर एंड, दिस इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखना बेटा सब, 4 + 20/60, 20 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करोगे, इंटू 30 डिग्री। बोलो सही है कि नहीं? 4 घंटे 20 मिनट है, तो 20 मिनट को आवर में चेंज किया तो 20/60 और Yes, इंटू 30, 1 आवर में 30 डिग्री। तो ये कितना आया? 1/3 आ गया ना, ये 4/4 + 1/3 हो गया 13/3 इंटू 30 डिग्री। बोलो कितना डिग्री का सस्टेन कर रहा है? 130 डिग्री सस्टेन कर रहा है आवर एंड। कितना सस्टेन कर रहा है आवर एंड? 130 डिग्री। ये समझ में आ गया? yes sir, मिनट एंड सब्टेंड या एंगल सब्टेंडेड बाय मिनट एंड, एंगल सब्टेंडेड बाय मिनट एंड, मिनट एंड तो 20 डिग्री, 20 मिनट ही है, तो 20 इंटू 6, कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है मिनट एंड? तो देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आवर एंड कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री। yes sir, एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आवर एंड इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 10 डिग्री। ये उठा गया। अब मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बताऊं? जो भी 4 लिखा हुआ है आवर में, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मिनट को 11/2 से कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा प्लस माइनस देख लेंगे। ये मॉडुलस इसलिए लगा रखा है। बोलो ये कितना हुआ? 120। बोलो कितना आया? ये मेथड है। आवर वाले को 30 से करना और मिनट वाले को 11/2 से करना, और दोनों का डिफरेंस लेना, पॉजिटिव डिफरेंस, वो आपका एंगल आ जाएगा। तो ठीक है, कैमरा थोड़ा, बता दूंगा, इसका आ जाएगा। एको निकालो, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड व्हेन द टाइम इज 10:40 AM। 40 सर आपने अभी क्या बोला था? आर हैंड को 30 से डिग्री से आवर है, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, और इनका डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस आया। yes sir, देखो इससे निकाल के बताता हूँ तुम्हें। 11 इंटू 30 300 और 10 इंटू 30 और 11/2 इंटू 40 कितना? 220। तो 80 डिग्री का आंसर आएगा भैया। अभी निकाल के बताते हैं। अपने डायरेक्ट ट्रिक से कितना निकाल लिया? 80 डिग्री है। अभी निकाल के बताते हैं। तो देखो एंगल सबटेंडेड बाय आवर एंड 10 + 40/60 इंटू 30, तो 10 + 2/3, तो 32/3 इंटू 30, 320 डिग्री तो बना रहा है वही आवर एंड। एंगल मेड बाय मिनट एंड, एंगल मेड बाय मिनट एंड, ये आ रहा है आपका 40 इंटू 6, 240। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आवर एंड मिनट एंड, एक ही बात है, कुछ भी हो।
दिस इज इक्वल टू 320 डिग्री माइनस 240 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 80 डिग्री है। हाँ हाँ फिर तो आएगा तो वही, लेकिन मेथड ये है और ट्रिक वो है। अब आपकी होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 आपको करनी है, ओके सर। ठीक है ना? पूरी उसमें है क्या जो पूरी विद एग्जांपल। यस 3.1 विद एग्जांपल आपको करना है। मंडे को अपन अब प्योर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं है, अभी तो जनरल आइडिया दिया है। ट्रिग्नोमेट्री अपना मंडे से स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हें पढ़ा चुका हूँ राहुल, और तुम्हें पढ़ा चुका हूँ मैंने, वो आइडिया दिया था यस ना सर, आधे फर्स्ट घंटे वाला बच्चे। कंसेप्ट याद है। फर्स्ट वाला कंसेप्ट एएसटीसी रूल। क्या बेटा? एएसटीसी रूल सर बताएं। हाँ, ट्रिक का रूल है आवर इंटू 30 डिग्री माइनस मिनट इंटू 11/2। उसका डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस जो भी है, आवर इंटू 30 डिग्री माइनस मिनट इंटू 11/2। चलिए भाई, ये आज की क्लास का काम हुआ। बिल्कुल जाइए, उड़ जाऊंगा। सर अभी फंक्शन का रिवीजन होगा। फंक्शन का रिवीजन होगा भाई, फंक्शन स्टार्टिंग वाला। भाई फंक्शन क्या होता है, यदि वो आता है तो कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन ही क्या होता है, वही जो शुरू में पढ़ाया था पहले दिन तुम्हें फंक्शन के बारे में। ओके ओके। चलिए भाई, कर रहा है। जेरोक्स करवाएगा ना? कितने रुपए लेता है वो जेरोक्स की? 10 और 10 20 मतलब आगे 1 रुपया लेगा। और यदि अपन सामने को करना वो उसको तो कर देगा ना, वो उसको निकाल देना, प्लस पेन ड्राइव से निकाल देगा ना। वो अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव में देगा, तो पेन ड्राइव से वो उसका 1 रुपया लेगा। यहाँ तेरा नाम, क्लास, अदर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, बस ये 4 चीजें हैं। तो वो तो ले लेते, तो 10-10 और आपसे ले 10-10, ठीक है। चलिए भाई, कितने भी लिख दे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये तेरे को रिसिप्ट देनी है। तेरा जमा हुआ था 3 दिसंबर में, सामने लिख दिया। पेन दे दिया कि मैंने उसको दिया था? तेरा वाला यही था ना पेन? 1 मिनट के लिए बेटा, बस चालू करना।